ऐसा माना जाता है कि किसी भी विवाद में, किसी भी विषय पर जब निष्कर्ष पर पहुंचना हो तो बेहतर होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हों, इकट्ठे हों और उस पर चर्चा करें, तब बेहतर निष्कर्ष निकलता है। वैश्विक राजनीति में भी यह देखा गया है कि कुछ बड़े मुद्दों पर जब कई देश मिलकर उस पर चर्चा करते हैं तो एक सही निष्कर्ष निकलता है जिसमें सबके पहलुओं को शामिल किया जाता है। इसी वजह से दुनिया भर में अलग अलग तरह के सम्मेलन होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर उन पर बातचीत होती है। ऐसे ही एक बातचीत के लिए एक सम्मेलन का हमेशा आयोजन किया जाता रहा है। 2016 से यह आयोजन हो रहा है और यह आयोजन जो करा रहा है वह भारत है। इसी वजह से दुनिया भर के कई देश जब इसमें शामिल हो रहे हैं, आयोजनकर्ता भारत है, तो जरूरी हो जाता है कि इस पर हम अपनी नजर डाल लें। तो इसका नाम क्या है? रायसीना डायलॉग 2024। तो बात यही है कि आखिर यह क्या है और क्यों है यह खास। तो अब इसमें जानने वाली बात यह है कि हम एक एक करके इन मुद्दों को जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है और आखिर चर्चा में क्यों है। उसके बाद रायसीना डायलॉग दरअसल वास्तविकता में क्या है, क्या इसका काम है, क्या इसका नाम है और जो इसका नाम है यह आखिर पढ़ा कैसे, अंतिम बात यह है। और उसके बाद उद्देश्य क्या है। इतने सारे दुनिया भर में सम्मेलन हो रहे हैं तो भारत यह जो सम्मेलन करा रहा है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इस सम्मेलन में वर्तमान में जो 2024 में होने वाला है उसमें कौन कौन से देश शामिल होने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इस सम्मेलन का एजेंडा और थीम क्या है इस बार 2024 के लिए और अंत में एक अभ्यास प्रश्न जो आपकी तैयारी को और बेहतर करेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खबर क्या है। खबर यही है कि रायसीना डायलॉग 3 दिनों के लिए 21 फरवरी से 23 फरवरी तक दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, भारत की राजधानी में, यानी कि भारत में तो किया ही जा रहा है। 115 देश इसमें शामिल हो रहे हैं। बात करें इसमें मुख्य जो अतिथि हैं इस बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं और यह 9वां संस्करण है जो कि 2024 में हो रहा है। तो अब हम जान लेते हैं कि आखिर यह रायसीना डायलॉग क्या है। 2016 में शुरुआत हुई और वार्षिक सम्मेलन के रूप में हर साल इसका आयोजन होता रहा। बात आती है कहां होता है, तो आप हमेशा की तरह बताएंगे कि यह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होता है। और यह जो पूरा का पूरा सम्मेलन है इस पर किन मुद्दों पर बात हो रही है, तो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत यह सम्मेलन आयोजित करा रहा है, इन मुद्दों पर। अब यहाँ पे बात आती है कि जितने भी दुनिया भर के चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं, यानी कि जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए कि क्या तरीका, क्या उपाय, क्या प्रक्रिया अपनाई जाए इसमें कुछ बेहतर प्राप्त करने के लिए या तो किसी समस्या से उबरने के लिए, यह सारी चीजें होती हैं। तो इसमें शामिल होने वाले कौन हैं? मुख्य रूप से जो दुनिया भर के जो देश हैं जो इसमें शामिल होंगे, लगभग 100 से ज्यादा देश हर साल इसमें शामिल हो रहे हैं। और बात की जाए विदेश मंत्री से लेकर के राष्ट्र प्रमुख, कैबिनेट मंत्री, स्थानीय सरकार जो है वहां के कुछ प्रमुख जो अधिकारी हैं, उसके अलावा निजी क्षेत्र, मीडिया, शिक्षा जगत और जो प्रमुख विचारक हैं जिनका किसी न किसी विषय पर महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वे सारे के सारे इसमें शामिल हो रहे हैं। इस बार भी कई हजार लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। बात आती है इसका उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने आपसे बताया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों और मुद्दों को लेकर इसमें नीतियां तय होती हैं। जो भी मामले हैं, जो भी उनके पास चुनौतियां हैं दुनिया भर में, सबके साथ जो कॉमन चुनौतियां हैं या तो कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर सभी को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, तो जब मिलकर वह डिसाइड करते हैं कि आखिर उसमें आगे कैसे बढ़ना है तो एक नीति बनाई जाती है, यानी कि जो निष्कर्ष होगा वह नीति के रूप में सामने आएगा कि यह कार्य करेंगे तो बेहतर होगा और सब मिलकर उस पर सहमति व्यक्त करते हैं। तो अब यह जो है 2008 से 2016 से लगातार 100 देश जो शामिल होते हैं, इससे यह भी समझ में आता है कि भारत जो है अपनी कूटनीतिक क्षमता को भी साबित कर रहा है कि लगातार इतने देश एक देश में आ रहे हैं, उस देश के प्रमुख वहां पर पहुंच रहे हैं और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। तो भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच यह साबित होता है और आगे भी होने वाला है क्योंकि इसको हम हर साल बढ़ते हुए देख रहे हैं। इस बार जैसे कि संख्या 115 पहुंच गई है। अब बात करें रायसीना डायलॉग का नाम कैसे पड़ा। दरअसल इसका आयोजन कौन कराता है? वह कराने वाला है भारत का विदेश मंत्रालय। अब विदेश मंत्रालय आयोजन करा रहा है। अब विदेश मंत्रालय का हेडक्वार्टर जो है वह रायसीना पहाड़ी पर है जो कि नई दिल्ली में है, जिसे हम जानते हैं साउथ ब्लॉक के नाम से, और यहीं पर रायसीना डायलॉग का आयोजन कराया जा रहा है। इसी वजह से इसका नाम रायसीना डायलॉग पड़ गया। अब बात आती है कौन कौन शामिल हो रहा है इस बार। तो जैसे मैंने आपसे बताया था कि कौन कौन लोग शामिल होते हैं, उनकी संख्या जो है इस बार 2500 से भी ज्यादा है। 115 देश हैं और कई मंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सैन्य कमांडर, टेक लीडर, शिक्षाविद, पत्रकार, रणनीतिक मामलों के जानकार तथा कुछ अन्य विद्वान,
जिनका वहां पर होना जरूरी है कुछ बेहतर होने के लिए। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इस बार का थीम और एजेंडा क्या है। थीम की बात करें तो यह थीम है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ये 4 बातें हैं जिन पर ध्यान रखा जाएगा। इस बार की थीम रहेगी दुनिया भर के देशों के लिए, जो सदस्य देश हैं उनके लिए मैसेज है कि इस आधार पर दोनों यानी कि सारे के सारे देश एक दूसरे को सहयोग करें। अब बात आती है कि एजेंडा क्या है इस बार की बैठक का। 3 दिन की बैठक होगी, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होगी। यह जो चर्चा होगी इन 6 एजेंडों पर आधारित होगी। अब बात की जाए, सबसे पहले देखिए टेक फ्रंटियर्स। आज की डेट में आप जानते हैं तकनीकी में, प्रौद्योगिकी में हर बार कुछ ना कुछ नया अपडेट लगातार देखने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का योगदान हमारे दैनिक जीवन पर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे लेकर दुनिया में कैसे जाना है, उस पर एक आम सहमति क्या बनेगी, इसी रायसीना डायलॉग में वह भी हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अन्य कुछ नई तकनीकों पर, उसके अलावा ग्रह के साथ शांति, निवेश और नवाचार, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अर्थव्यवस्था को कैसे गति दी जाती है और उसमें नवाचार की क्या भूमिका है, कुछ नया क्या कर सकते हैं अर्थव्यवस्था के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इस पर बातें होंगी। युद्ध और शांति को लेकर, शस्त्रों को लेकर और क्या इस पर उपाय किए जा सकते हैं, किस प्रकार से शांति को जारी रखने के लिए किन बातों का ध्यान दिया जा सकता है। उसके बाद उपनिवेशवाद से मुक्ति, संस्थान और समावेशन। किसी भी प्रकार से धन का दबाव देकर भी किसी देश की बात की जाए कि कोई देश आजाद है अपने निर्णय लेने में, अपनी नीतियों को बनाने में, तो उस पर वह दबाव ना हो, इस बात के लिए भी इस पर चर्चा होने वाली है। उसके बाद 2030 के बाद का एजेंडा होगा कि लोग और प्रगति, यानी कि आने वाले समय में जो लोग, देश की प्रगति हो उसमें लोगों की प्रगति भी शामिल हो, और उस प्रगति में लोगों के बात सिर्फ धन की नहीं है, बात है एक तरह से आध्यात्मिक शांति, भौतिक, मानसिक, सामाजिक, हर तरह की शांति। अब इसमें बात आती है लोकतंत्र की रक्षा, समाज और संप्रभुता। देश की संप्रभुता के साथ समाज की संप्रभुता, हर किसी की संप्रभुता जरूरी हो जाती है, तो उसको किस सीमा तक रखना है उस पर भी चर्चाएं होंगी। अब इस पे बहुत सारे टॉपिक हैं, अलग अलग मुद्दों पर बातचीत होगी, 3 दिन तक बातचीत चलेगी। अब बात आती है अभ्यास प्रश्न की। तो अभ्यास प्रश्न में आपसे मौखिक तौर पर ही पूछ लेता हूं कि रायसीना डायलॉग की शुरुआत किस वर्ष से हुई? वर्ष 2014, 2015, 2016 या 2017? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब जाने के पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि टारगेट यूपीपीसीएस 2024 करंट अफेयर रिवीजन सीरीज की शुरुआत हो चुकी है, और इस शुरुआत में की क्रम में सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम पिछले 1 साल का 2023-24 का, पिछले साल के मार्च के महीने से अभी तक के फरवरी के महीने तक का हमने कवर किया है, सिर्फ एक वीडियो के माध्यम से। लगभग 1 घंटे 22 मिनट का वीडियो है। अगर आप वह वीडियो देखेंगे तो साल भर की राष्ट्रीय घटनाक्रम का रिवीजन बहुत ही कम समय में आप कर सकेंगे। जो भी यूपीपीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं उन विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक होने वाला है, क्योंकि साल भर जब आप तैयारी करते हैं तो रिवीजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज आपके लिए लाभदायी होगी। हर दिन वीडियो आएगा शाम को 7 बजे, तो देखना ना भूलिएगा। इसी के साथ अब विदा लेने का टाइम आ गया है। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।